मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसकी भाव की बड़ी बात सुनी भगवान ने, और राम जी आए, लेकिन संग में सीता को ले आए। किसको ले आए? वो किसा बुला रहा था? राम जी को। लेकिन आ क्या गए? दो। रोटी कितनी थी? 8। क्या लगा यू आफत आ गई। हम तो भूखे आते रहने के आते ही खावेंगे, एक आते तो 4 खा लेते। गुरु जी ने भला भोग लगाने को कहा, भला भोग लगाने को कहा, तो क्या कहा? राम जी से हमने तो एक को बुलाया था, तुम 2 क्यों आ गए? आप 2 क्यों आ गए? राम जी कहते हैं पत्नी को कैसे छोड़ देंगे, वो तो बता दो। हम पत्नी को कैसे छोड़ देंगे, तो हमारा अर्धांगिनी है। ठीक है, लेकिन हमने बता देना क्या हो गया, समझ गए? अब जय को पुकारा उतने आते, आगे चलो। अब फिर वहां घर पहुंच गए और आधे भूखे रहे, और वहां जाकर के फिर 14 दिन लोग खाया। कितने दिन लोग? खूब पेट भर गए। वहां को फिर आने लगे, अब का ना जाए काशी से कब। एक चेले से कहने लगे कब आ रहा है काशी? कहले 1 महीने 2 बार। कहले 2 बार? फिर खाना बनाना पड़ेगा। फिर 14 दिन बाद काशी आई। फिर वहां सब आश्रम में कुछ नहीं बना। फिर पहुंचा गुरु जी, गुरु जी महाराज वहां हमें आज जा दर्शन दे दो। कहले क्यों? अरे हम 3 खाते, 3 कहां से आगे, तो अकेला है। अरे राम जी आते हैं, सीता भी आती है, हम 3 हो गए। कहले झूठ बोलता है, इसका पेट नहीं भरा से ज्यादा से दे दो सामान। वो ज्यादा से दे दिया, और ज्यादा कितना दे दिया? 1 किलो की जगह 2.5 किलो दे दिया बाबू। और फिर वहीं पहुंच गया, फिर खाना बनाया, और फिर पुकारने लग गया। कैसे? सीता राम आई, राजा राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसा भोग लगाओ भगवान सबके व्रत हो जावे। ऐसा भोग लगाओ भगवान सबके व्रत हो जावे। तेरे भक्तों को पाकर के भाग जाके जावे। श्री राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। रोटी बनाई थी सोने, लेकिन हनुमान और राम जी आए, सीता आई, उनके संग में हनुमान जी भी आ गए। कहने लगे ये भगवान जी कैसे कैसा करते हैं, हमने तो 2 को पुकारा था, आपने ऐसा क्यों किया? कहने लगे हमारे सेवक हमारे साथ रहते, सीता मैया की सेवा करते। समझिए, जब देवी की पूजा होती है वह हनुमान जी, जहाँ शक्ति सीता माँ शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, तो तब देवी चले आए। कहने लगे भैया मामला गड़बड़ हो गया, कोई बात ना, हम भी सबर कर लेंगे। 3 हिस्से बांट दिए रोटी के, खा पी लिए। कहले बता देना कितने आओगे, समझिए। फिर पहुंचे, और फिर गुरु जी के वहां पहुंचे, और फिर वहीं फिर एकादशी आई, और एकादशी फिर आती है, तो फिर क्या गुरु जी अब और चौथा से तो 4 आते हैं, 3-4 आते हैं। और गुरु जी ने सोचा देख तुम्हारे बेचता तो नहीं है, ऐसे में झूठ बोल कर कहीं बेच जा। और गुरु जी उसके पीछे पीछे लगते हैं, समझ गए ना। और वो वहां पहुंचे, और वहां पानी के किनारे, लेकिन अब उन्होंने खाना नहीं रख रखा, समझ गए ना, बनाया नहीं, सुखा रख रखा। पहले देख लो कितने आएंगे, जब बनाऊंगा देखूंगा मेरा क्या आएंगे। अब तो ज्यादा के मैं न बनाऊंगा बिल्कुल भी। और बैठ गया, और बुलाना कैसे कि सीता राम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और सच्चे दरबार की तो जानते कौन कौन आए? सीता, राम, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, और हाँ समझ गए। अब वे आए, कहने लगे श्री राम सब बैठ गए, लाओ जी भोग लगाओ। भोग कहने लगे भोग लगाना हमने ना बनाया। कहने लगे क्यों, हम क्यों बुला ले? कहने लगे हमने पूरे कुनबे का ठेका ना रखा, इस काम के चक्कर में तो हम आश्रम नहीं गए थे, हमें कुछ करना ना पड़े, और काम करना होता तो हम यहाँ आश्रम में दो पड़ते, हम अपने डांगे ढोर में न खाते, अपने माँ बाप की ना सुनते। समझिए, हमने न बनाया, बनाओ और खाओ और हमें भी खिलाओ। समझिए, सीता माता हंस रही है, हनुमान जी कहने लगे भक्त हो तो यहाँ के जैसे। अब गुरु जी देख रहे लुबक के चुबक के, लेकिन
वे जो जितने भी है राम जी, सीता जी, हनुमान जी, केवल किसको दिखाई दे रहे हैं? उसको, काम ना करने वाले को। समझ गए? और गुरु जी को देख रहे, गुरु जी कह लगे तो क्या कर रहा है बैठा बैठा, और क्या कह लगे गुरु जी ये खाना खाता को ना बैठा है, वो देख रहा था बैठा। कह लगे गुरु जी हम नहीं बनाओगे, कौन कौन बनाऊंगा? ये बनाऊंगे। कौन? ये जो बैठे कौन है ना? कह रहे लक्ष्मण है, राम है। कहते हम तो दिखाएंगे, तो मैंने दिखा देख रहे ना, ये ना बैठे हमने इनसे कहते बनाओ खाओ, कर ले भगवान के बना कर, भगवान का तो भोग लगा। कर ले गुरु जी तुम्हें पता ना, अगर काम करो तो मैं क्यों आता? समझ गए ना? तो भगवान सीता मैया क्या बना रही है? रसोई। हनुमान जी, लक्ष्मण जी लकड़ी चुपके ला रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, भगवान से भोग लगा। सीता मैया भोग बनाना गए और कह लगे जी भोग आप लगाइए, भक्तों को खिलाइए। तब गुरु जी के आंसू आ गए, कह लगे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपके आंखें देखे। कह लगे सादगी। एक बात सभी सुनो, भगवान पूजा से प्रसन्न नहीं होते, मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, ये याद रखना। दुनिया में कम से कम अगर 10 आदमी पे मंत्र आते हैं तो लाखों आदमी पे मंत्र नहीं आते। जो काम काज ये गृहस्थी है उन पे कोई मंत्र नहीं आता। आपसे कहेंगे आपके यहाँ पर मंत्र नहीं आता, हम तो दीप जला कैसे जोड़ लेते हैं, यही कहोगे ना। भगवान मंत्र से, न तंत्र से प्रसन्न होते हैं। भगवान काय से प्रसन्न होते हैं? ना मंत्र, ना तंत्र, ना पूजा, ना पाठ जानता हूँ मैं, तो इतना जानता हूँ कि तुम्हें अपना मानता हूँ। यही मेरी पूजा की, तुम्हें अपना मानते, और हम कुछ नहीं जानते। भगवान मन से प्रसन्न होते हैं, ना मंदिर जाने से, ना जंगल जाने से, ना काम से, ना काज से, केवल मन से खुश होते हैं। अगर मन भगवान में है, मन तो आपका भजन है। अगर मन भगवान में नहीं है तो भजन। अगर आप यहाँ बैठे और तुमने ध्यान घर में लगा रखा तो तुम्हारा भजन नहीं है। हाँ समझिए, भजन कब है? जब आपका मन भगवान को, बोल सकते दरबार की। समझिए, मंदिर में जाने से मन शांत हो जाता है। घर में क्या होगा? पूजा करने में माला को रोक पड़ा, कोई गेट खुटा गया, मंदिर में कोई नहीं होता, केवल भगवान का होता है। जिसका मन या माला, ये एक मंत्र को साधने की जगह है। समझिए, मंदिर में जाने से उमंग होती है, एक भगवान की याद आती है। बोल सकते दरबार की। प्रसंग सुनिए, सामने आप अपने घर में 3 फोटो लगाइए। 3 नंबर 1 भगवान का, कृष्ण जी का, राम जी का। तो आप जब भी उसको देखोगे तो आपका मन कहाँ जाएगा? भगवान। किसी मरे हुए का लगा लो, दादा परदादा चाचा ताऊ भैया भतीजा कोई भी मर गया हो, और जब भी ध्यान जाएगा तो मन कहाँ जाएगा? यू ऐसा मर गया था, काश ना मरता, मन रोने को करेगा नहीं। किसी का पति, किसी का पुत्र, कोई भी मर जाता तो मन रोएगा। अब वहीं कोई गंदा फोटो लगा लो, गंदा कोई नंगा, तो मन गंदे विचारों में चला जाएगा। इसलिए भगवान के मंदिर में विचार ठीक होते हैं, विषय विकार दूर होते हैं, विषय विकार दूर होते हैं, विकार दूर होते हैं, विचार ठीक होते हैं। बोल सकते दरबार की। थोड़ा रास्ता बनाओ, मोर छड़ी लहराएगी और फिर आरती करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को खाना बनाना, कोई बच्चों के लिए परेशान है। समझिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के चरणों में आपने थोड़ा समय दिया और भगवान आपके कष्ट दूर करेंगे। मोर छड़ी, हाँ चलो जी, हाथ जोड़ कर रह जाओ और बाबा से कहना कोई भी कष्ट संकट है वो दूर करना। तो मोर छड़ी आ रही है आपके सामने और सब, और फिर आरती के लिए खड़े हो जाने पर मोर छड़ी लगवाना। बोल सच्चे दरबार की। आए के सहारे की, 3 धारी की, लख दातार की जय हो।